बच्चों नमस्कार। आओ करें और सीखें भाग संख्या 145 में आज हम सीखेंगे आसन्न कोण एवं शीर्षाभिमुख कोण की पहचान। बच्चों सबसे पहले हम आसन्न कोण के बारे में जानते हैं कि आसन्न कोण क्या होते हैं। आइए बच्चों हम आसन्न कोण की परिभाषा से समझते हैं। ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो और उनका एक ही शीर्ष हो आसन्न कोण कहलाता है। जैसा बच्चों आपको चित्र में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, कोण 1 और कोण 2 आसन्न कोण हैं तथा इनके बीच से जो भुजा ऊपर की ओर जा रही है यह एक उभयनिष्ठ भुजा है अर्थात कामन भुजा है तथा इनका शीर्ष जो स्पष्ट रूप से जो दिख रहा है यह उनका एक ही शीर्ष है। अतः हम यह कह सकते हैं कि दोनों आसन्न कोणों के बीच में एक भुजा उभयनिष्ठ होती है तथा उनका एक शीर्ष होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। यदि बच्चों इस चित्र को देखकर आपसे यह पूछा जाए कि आसन्न कोण कौन कौन से हैं, तो स्पष्ट रूप से आसन्न कोण 1 और 2 हैं जो कि आपको इस चित्र में दिख रहे हैं। अब बच्चों हम कुछ आकृतियों से आसन्न कोणों को समझते हैं। बच्चों इस चित्र में हम देख रहे हैं कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं और उनके जो बीच उभयनिष्ठ भुजा है और उनके मध्य जो कोण बन रहे हैं ये आसन्न कोण हैं, जिस प्रकार से आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। बच्चों आप इस आकृति में विभिन्न तरीके से आसन्न कोणों का निर्माण कर सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रहे कि इन कोणों के मध्य एक ही भुजा उभयनिष्ठ होना चाहिए, जिस प्रकार से आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। बच्चों अब हम अगले चित्र को देखते हैं। इस चित्र में हमें एक सीढ़ी दिख रही है। बच्चों अब हम इस चित्र को देखते हुए आसन्न कोणों का निर्माण करेंगे। बच्चों जिस प्रकार से आपको स्पष्ट रूप से इन चित्रों में दिख रहा है कि इनके अलग अलग शीर्षों से अलग अलग भुजाएं उभयनिष्ठ के रूप में दिख रही हैं, अतः इनसे निर्मित होने वाले कोण तथा इनसे जुड़े हुए कोण आसन्न कोण होंगे, जिस प्रकार से आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। बच्चों यह एक उदाहरण मात्र है। आपके द्वारा जो बनाए गए कोण हमारे द्वारा बनाए गए कोणों से भिन्न भिन्न हो सकते हैं। बच्चों अब हम अगला चित्र घड़ी का लेते हैं। इस घड़ी में हम आसन्न कोणों का निर्माण करेंगे। बच्चों सबसे पहले हम इसका शीर्ष का पता करते हैं जो सबसे मध्य में है और इनसे निकलने वाली भुजाओं की एक उभयनिष्ठ भुजा को लेते हैं और इस भुजा के दाएं और बाएं तरफ के जो कोण हमें दिख रहे हैं ये इनके आसन्न कोण होंगे, जिस प्रकार से आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। अब बच्चों हम चित्रों के माध्यम से शीर्षाभिमुख कोणों की पहचान करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले इस चित्र में हमें शीर्षाभिमुख कोण ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा पता होना चाहिए। बच्चों इससे पहले हमने पूर्व में पढ़ चुके हैं, यदि कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उनसे निर्मित होने वाले आमने सामने के कोण अर्थात विपरीत कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, जिस प्रकार से आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। अतः बच्चों ए तथा बी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण होंगे। अब बच्चों हम अगले चित्र को देखते हैं। इन चित्रों में आपको दिखाया जा रहा है ये एक दूसरे की प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और इनके विपरीत बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं। बच्चों धन्यवाद। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम जल्द से जल्द मिलेंगे। आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।